11 तारीख को जम्मू बंद की कॉल दी गई है बार एसोसिएशन द्वारा, यानी कि कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है। मेन 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर बंद की कॉल दी गई, जिसमें पहला रोहिंग्या, दूसरा जो आसिफा का मर्डर केस है, तीसरा जो नौशहरा को लेकर, और चौथा किस्सा जो एक ट्राइबल इशू सामने आया है। इन सभी इश्यूज को लेकर कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है। हालांकि कुछ सिविल सोसाइटीज़ इस जम्मू बंद का हिस्सा भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिविल सोसाइटी से ही रिलेट करते हैं, लेकिन वो इस बंद को समर्थन नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ एडवोकेट्स भी ऐसे हैं जो इस बंद को समर्थन नहीं दे रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे किस तरह से जो है सोशल मीडिया वॉर चल रही है इस जम्मू बंद को लेकर। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है बार एसोसिएशन की तरफ से, आप भी बार एसोसिएशन का हिस्सा है, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? और अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो क्या मेन कारण है कि आप इसको सपोर्ट नहीं करते? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं जम्मू बार का पार्ट एंड पार्सल हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुझे अपनी ज़ाती राय रखने का भी पूरा अधिकार है। जहाँ तक कल के बंद का ताल्लुक है, आई एम फुली नॉट सपोर्टिंग दिस बंद सोली फॉर द रीज़न कि जो इश्यूज़ जो उठाए गए हैं, I feel that those issues, those are purely are targeting one particular community in the bar and in the state. और दूसरी बात ये कि जहाँ तक आसिफा के केस का ताल्लुक है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक 8 साल की बच्ची के साथ जो जुल्म, जो मैं ये कहूँगा बर्बरियत उसके साथ की गई, और उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आप ये देखिए, अगर किसी को भी शिकायत थी रिगार्डिंग द फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे लगता है कि अदालत आलिया का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था। बेटर कोर्स वुड हैव बीन फॉर दोज पीपल टू कम एंड नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बिना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए, लीगल रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट किए हुए, तो हमारे लोगों ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया और काम सस्पेंड कर दिया। और दूसरी बात यह है कि एक एजिटेशन को स्पेयर हेड किया, जिसको मैं प्योरली कहूँगा कि इट इज़ प्योरली ऑन द रिलीजियस लाइन्स। और दूसरी बात यह है कि हमारी अदालत आलिया ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया। टाइम टू टाइम क्राइम ब्रांच ने अपनी पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट में सबमिट की, और उनको हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया, सुपरवाइज किया। और कल जब ये याचिका हाई कोर्ट में लगी थी, तो क्राइम ब्रांच ने हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द चलान इन द कोर्ट ऑफ लर्नर CGM कठुआ। और कल कठुआ में भी जिस तरह से जो इंसिडेंट्स हुए वो आपके सामने हैं। मैं ये चीज़ कहता हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि जब चालान पेश हो चुका है, जिस इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट ने मॉनिटर किया है, उसके ऊपर उंगली उठाना, मैं समझता हूँ ये हमारी हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने के बराबर है। अब क्योंकि चालान पेश हो चुका है, मुझे लगता है बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमें आवाम को मिसलीड नहीं करना चाहिए। अगर आप बार एसोसिएशन जम्मू उन लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करना चाहती है, मैं कहता हूं उनको बेस्ट पॉसिबल लीगल एड आप प्रोवाइड कीजिए। आप दिल्ली से वकील लाइए, भी फूल इसमें खिलेंगे। क्या आपको लगता है इन 4 इश्यूज के अलावा भी और इश्यूज हैं जिनके साथ जम्मू में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ले लें, या हमारे यंगस्टर्स जो हैं आज काफ़ी जगह पर जो है अपने आप को डिस्क्रिमिनेट होता हुआ मान रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्फिक हूँ। SRO 202 के खिलाफ बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। इसके अलावा हमने जिन लोगों को, जो लोग अक्सर जम्मू के साथ भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, हमने उनको खुले वोट देकर हमने उनको असेंबली में भेजा विद दिस होप एंड विद दिस एक्सपेक्टेशन दैट दे विल रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक है, बट जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हमारे वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू परफॉर्म, दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर। हमारे जो यंगस्टर्स में ये जो आप समझ लीजिए जो अनरेस्ट है, ये जस्टिफाइड है। जम्मू यूनिवर्सिटी में हड़ताल है। आप जहाँ पे देखिए, एक लड़का जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसको 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है, एक रहबर तालीम टीचर को 3,000 रुपये मिल रही है, एक MSc फॉरेस्ट्री लड़के को 3,000 रुपये मिल रही है, एक लड़के ने जिसने स्पोर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसको आप 3,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। जो ग्राउस है, जो ये मैं समझता हूँ आरोश जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुद्दे बार एसोसिएशन के एजिटेशन का हिस्सा होते, आज मैं भी बार के साथ शाना बशाना खड़ा होता। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट में ये कहूँगा, ये स्पेशली मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए उठाए गए हैं। ये एजिटेशन जो है, ये हम सब लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और मैं ये फिर कहूँगा, ये मामले सब जुडिस हैं। रसाना केस भी अब सब जुडिस है, रोहिंग्यास का इशू सब जुडिस है, नौशहरा वाला
इशू जो है वो आप देखिए, उन लोगों ने अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया है, अपना काम भी शुरू कर लिया है। देयर ग्रीवेंसेस अपरेंटली सीम्स टू हैव बीन मेट। तो हम किस बात के लिए हड़ताल पे हैं, मैं अपने आप से भी ये सवाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करते सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो रिजेंटमेंट है वो सामने दिख रही है और कहीं ना कहीं इस जम्मू बंद की कॉल को लेकर कुछ फ्रैक्शंस जो हैं बार एसोसिएशन में भी देखने को मिल रही है। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।